भारत की वायु रक्षा शक्ति को एक और बड़ी मजबूती मिल गई है, क्योंकि रूस से S-400 सुदर्शन एयर डिफेंस सिस्टम का चौथा स्क्वाड्रन भारत पहुंच चुका है। भारत ने 2018 में $5.43 बिलियन की डील के तहत कुल 5 S-400 स्क्वाड्रन खरीदने का समझौता किया था, जिनमें से अब 4 भारत को मिल चुके हैं और 5वां भी जल्द आने वाला है। S-400 दुनिया के सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक माना जाता है, जो 600 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के लक्ष्य को ट्रैक कर सकता है और 400 किलोमीटर तक एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए यह सिस्टम बड़ी चुनौती बन गया है। पश्चिमी सीमा पर तैनाती होने पर पाकिस्तान के कई महत्वपूर्ण एयरबेस इसकी निगरानी में आ सकते हैं, जबकि उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में यह चीन के फाइटर जेट्स और सर्विलांस एयरक्राफ्ट पर नजर रख सकता है। सबसे खास बात यह है कि भारत केवल S-400 पर निर्भर नहीं रहेगा, क्योंकि DRDO प्रोजेक्ट कुशा नाम से अपना स्वदेशी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी विकसित कर रहा है, जिसकी इंटरसेप्टर मिसाइलों की रेंज 150, 250 और 350 किलोमीटर तक हो सकती है। S-400, बराक 8, आकाश NG और प्रोजेक्ट कुशा मिलकर भारत का ऐसा मल्टी लेयर एयर डिफेंस शील्ड बनाएंगे, जिसे कई विशेषज्ञ आधुनिक भारत का सुदर्शन चक्र कह रहे हैं। भारत ने एक बार फिर रक्षा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए DRDO और भारतीय वायुसेना के संयुक्त प्रयास से स्वदेशी रुद्रम 2 एयर टू सरफेस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में किया गया, जहां मिसाइल को एक लड़ाकू विमान से लॉन्च कर पूर्व निर्धारित लक्ष्य पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया। रुद्रम 2 को DRDO के रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद ने विकसित किया है और यह भारत की नई पीढ़ी की स्टैंड ऑफ प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल मानी जा रही है। इस मिसाइल की अनुमानित स्ट्राइक रेंज 300 से 350 किलोमीटर से अधिक है, जबकि इसकी गति सुपरसोनिक श्रेणी में मानी जाती है। रुद्रम 2 दुश्मन के रेडार स्टेशंस, एयर डिफेंस सिस्टम्स, कमांड सेंटर्स, कम्युनिकेशन नोड्स और हाई वैल्यू मिलिट्री टारगेट्स को नष्ट करने में सक्षम है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि भारतीय लड़ाकू विमान दुश्मन के एयर डिफेंस जोन में प्रवेश किए बिना ही दूर से हमला कर सकते हैं। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ यह मिसाइल एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि किसी भी संघर्ष की स्थिति में भारतीय वायुसेना सबसे पहले दुश्मन के एयर डिफेंस नेटवर्क, सरफेस टू एयर मिसाइल साइट्स और रडार सिस्टम्स को नष्ट कर हवाई क्षेत्र में अपनी बढ़त बना सकती है। इससे राफेल, Su-30 MKI, तेजस और भविष्य के AMCA जैसे विमान अधिक सुरक्षित होकर गहरे अंदर तक स्ट्राइक मिशंस को अंजाम दे सकेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता को भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। रुद्रम 2 की सफलता यह साबित करती है कि भारत अब एडवांस्ड प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है और भविष्य में चीन तथा पाकिस्तान के खिलाफ अपनी लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की तैयारी कर चुका है। रूस के नए 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर Su-75 चेकमेट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के अनुसार इस फाइटर का प्रोटोटाइप अब निर्माणाधीन है और इसकी पहली उड़ान 2026 में हो सकती है। यह एक सिंगल इंजन स्टेल्थ फाइटर है, जिसे कम लागत में Su-75 जैसी आधुनिक क्षमताएं देने के लिए डिजाइन किया गया है। मैक 2 की रफ्तार, AI आधारित सहायता और स्टेल्थ तकनीक से लैस यह विमान वैश्विक बाजार में अमेरिकी F-35 को चुनौती देने की क्षमता रखता है। अब सबकी नजर 2026 पर है, जब यह रूसी चेकमेट पहली बार आसमान में उड़ान भरेगा। क्या भारत को भविष्य के Su-75 चेकमेट पर दांव लगाना चाहिए या तुरंत अपनी एयर पावर बढ़ाने के लिए Su-57 का चयन करना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। भारत अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत इस साल घरेलू कंपनियों से $2 अरब यानी लगभग 17,000 करोड़ रुपए से अधिक के सैन्य ड्रोन खरीद सकता है। अगर यह सौदा पूरा होता है तो यह भारत के इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य ड्रोन खरीद होगी। ड्रोन फेडरेशन इंडिया के अध्यक्ष स्मित शाह के अनुसार यह खरीद अगले चरण में 200 अरब रुपए से अधिक की हो सकती है और इसकी डिलीवरी अगले 18 से 24 महीनों के भीतर शुरू होने की संभावना है। सबसे खास बात यह है कि ये ड्रोन भारतीय कंपनियों द्वारा बनाए जाएंगे,
जिससे देश के रक्षा उद्योग और आत्मनिर्भर भारत अभियान को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। आज के युद्धों में ड्रोन की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर मध्य पूर्व तक ड्रोन ने साबित कर दिया है कि वे निगरानी, टोही, लक्ष्य पहचान और सटीक हमलों में बेहद प्रभावी हैं। यही वजह है कि भारतीय सेना भी अपनी ड्रोन क्षमता को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की तैयारी कर रही है। यदि यह खरीद पूरी होती है तो भारतीय सेना को बड़ी संख्या में आधुनिक टैक्टिकल ड्रोन्स मिलेंगे, जिससे सीमा सुरक्षा और सैन्य अभियानों की क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। भारत के स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट एमका को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 3 शॉर्टलिस्ट की गई निजी कंपनियों से प्रस्ताव मांगे हैं। करीब 15,000 करोड़ रुपए की इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह सरकार फंड करेगी, जबकि सिलेक्टेड कंपनियां डीआरडीओ की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ मिलकर विमान का विकास करेंगी। इस कार्यक्रम के तहत 5 उड़ान योग्य प्रोटोटाइप और एक स्ट्रक्चरल टेस्ट एयरक्राफ्ट तैयार किया जाएगा, जिनका निर्माण आंध्र प्रदेश में स्थापित विशेष सुविधा में होगा। एमका को स्टेल्थ तकनीक, अत्याधुनिक AESA रडार, सुपर क्रूज क्षमता, उन्नत सेंसर और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर जैसी आधुनिक क्षमताओं से लैस किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में ला सकती है जो अपने स्वयं के 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट डिजाइन और विकसित करते हैं। ऐसे समय में जब चीन J-20 और अमेरिका F-35 जैसे अत्याधुनिक विमान संचालित कर रहे हैं, एमका भारतीय वायुसेना के भविष्य का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट माना जा रहा है। क्या आपको लगता है कि एमका भारत को विदेशी फाइटर जेट्स पर निर्भरता से मुक्त कर पाएगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।